देखिए, पिछले क्लास में हम लोग सब क्वेरी पढ़े थे, ठीक है? सब क्वेरी किसको कहते कह रहे थे? वो जो क्वेरी के अंदर में जो क्वेरी लिखा रहता है, उसको हम लोग सब क्वेरी कह रहे थे, ठीक है? अब क्या है ना, सब क्वेरी को हम लोग आगे जो बाइफरकेट करते हैं ना, तो ये 2 टाइप का हमारा होता है सब क्वेरी। पहला कौन-सा है? सेल्फ कंटेन्ड होता है एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी होता है, ठीक है? सब क्वेरी किसको बोल रहे थे हम लोग? जो क्वेरी के अंदर में जो क्वेरी लिखते हैं ना, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? सब क्वेरी हो रहा है कहते थे। अब वो सब क्वेरी भी जो है ना, आगे कल के क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। क्या है? पहला सेल्फ कंटेंट है और दूसरा क्या है? को रिलेटेड क्वेरी है, ठीक है? पहला क्या होता है? सेल्फ कंटेंट। सेल्फ सेल्फ कंटेंट किसको कहते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेरी, ठीक है, जो ऐसा क्वेरी जो है ना, जो इंडिपेंडेंट क्वेरी हो। इंडिपेंडेंट क्वेरी कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि उसको अकेले भी हम लोग रन करें ना, तो वो रन हो जाए, ठीक है? और होता है को रिलेटेड क्वेरी। को रिलेटेड क्वेरी वो क्वेरी हुआ जो उसको इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप इसको रन कीजिएगा ना सिर्फ अकेले, इसको ये रन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ एरर देगा, ठीक है? तो इसको समझते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें जो है ना, हम लोग ये दो टेबल बनाते हैं। पहला टेबल जो है डिपार्टमेंट का रहेगा, ठीक है, जो डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपका स्टोर करेगा। और दूसरा जो है ना, एम्प्लॉयज रहेगा, ठीक है, ये एम्प्लॉयज के बारे में आपको क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन करेगा। मगर ये रेफर किसको करेगा? किस टेबल को रेफरेंस की बनाते हुए करेगा? डिपार्टमेंट को करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर पे, और हम लोग ये क्या करते हैं, एक अपना डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे गए, ठीक है? देखिए ये क्या है, हमारा डिपार्टमेंट्स के नाम पे का टेबल है, ठीक है? इसमें क्या है? डिपार्टमेंट आईडी हम लोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है? डिपार्टमेंट का नेम हम लोग ले रहे हैं, एनवेरकेयर, और ये लोकेशन ले रहे हैं, ठीक है? लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। इसको आकर रन किए, ठीक है? अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक और टेबल हमारे पास क्या था? एक और टेबल है एम्प्लॉयज का। ये डिपार्टमेंट का हम लोग टेबल क्रिएट कर लिए। अब हम लोग चल रहे हैं एम्प्लॉयज का टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये रहा हम लोग का एम्प्लॉयज का टेबल का क्वेरी, ठीक है? अब क्या है, इसमें एम्प्लॉयज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉय आईडी बना रहे हैं। ये इन टाइप का है और ये प्राइमरी की रहेगा, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट नेम एनवेर क्या टाइप का है, लास्ट नेम जो है एनवेर क्या डेटा टाइप है इसका, ठीक है? उसके बाद हायर डेट, किस तारीख को हायरिंग हुआ था वो डेट है, ठीक है? उसके बाद सैलरी कितना है वो रहेगा। और ये डिपार्टमेंट इंट, डिपार्टमेंट आईडी इंट। ये डिपार्टमेंट आईडी कौन सा है? ऊपर जो टेबल क्रिएट किए हैं ना, डिपार्टमेंट 11, इसके अंदर में पहला जो कॉलम था डिपार्टमेंट आईडी, ये वो डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है? इसमें अंदर क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फॉरेन की से डिपार्टमेंट आईडी को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, ठीक है? तो फॉरेन की किसको बना रहे हैं? इस डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग फॉरेन की बना रहे हैं, जो कि रेफर किसको कर रहे हैं? डिपार्टमेंट्स के अंदर में आपका डिपार्टमेंट आईडी है ना, उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है? किसको रेफर कर रहे हैं? डिपार्टमेंट 11 को ही आपको क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? क्रिएट एम्प्लॉयज 11, ठीक है? ये हमारा एम्प्लॉयज 11 क्या हो गया? क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर में क्या करेंगे ना, डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले डिपार्टमेंट के अंदर में 3 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? एचआर, आईटी एंड सेल्स, और तीनों का लोकेशन न्यूयॉर्क, फ्रांस और शिकागो है, ठीक है? यहाँ पे गए, डेटा को इंसर्ट किए, कौन सा टेबल का? ये हमारा जो टेबल है डिपार्टमेंट 11, इसके अंदर में जाकर हम लोग 3 वैल्यू क्या किए? इंसर्ट किए, ठीक है? मैसेज हम लोग के पास आ गया 3 रो अफेक्टेड, ठीक है? उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयज टेबल जो है इसके अंदर में 5 डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से एम्प्लॉयज 11 के अंदर में क्या किए? 3 डेटा को हम लोग इंसर्ट किए, ठीक है? सॉरी, 5 डेटा को इंसर्ट किए हम लोग, ठीक है? इंसर्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि देखिए सेल्फ कंटेंट जो हम लोग पढ़े थे ना अभी, जो कि इंडिपेंडेंट सब क्वेरी है, उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग क्या बताए थे कि ये जो आपका जो अंदर का जो सब क्वेरी वाला जो क्वेरी है,
जिसको हम लोग सब क्वेरी कह रहे हैं ना, ये एग्जीक्यूट अपने आप इंडिपेंडेंटली हो जाएगा। मतलब ये जो है ना किसी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आपका आउटर क्वेरी है उससे इसका कोई कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको आप अकेले भी एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा और क्या करेगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसके लिए हम लोग करते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग एम्प्लॉयज टेबल से क्या ले रहे हैं, फर्स्ट नेम ले रहे हैं और लास्ट नेम ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल था ना, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, दो वैल्यू लिए, फर्स्ट नेम ले रहे हैं और यहाँ से लास्ट नेम ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी कहाँ कहाँ से मिलेगा इसको, ये डिपार्टमेंट आईडी जो मिलेगा आपको किसका कहाँ से मिलेगा, डिपार्टमेंट्स के आईडी, डिपार्टमेंट टेबल्स के डिपार्टमेंट आईडी जो है वहाँ से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वेयर क्या लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम क्या क्या है, सेल्स है। ठीक है, तो इसका ये पहले चलते हैं हम लोग अपने सर्वर के पास में। ठीक है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं ना हम लोग, अब इसको विजुलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल का डेटा को निकाल ले आते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम था, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट था ना, हाँ डिपार्टमेंट 11। ठीक है, डिपार्टमेंट को ले लिए, उसके बाद हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 11 था ना, एम्प्लॉय 11। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दोनों टेबल मेरे पास आ गया। ये क्या है, डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट का टेबल है, इसके अंदर में डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ से डिपार्टमेंट नेम है और ये लोकेशन है। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे में हमारे पास कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है हमारा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायरिंग डेट जो है, हायर डेट, सैलरी, और ये लास्ट वाला कॉलम जो है ना डिपार्टमेंट आईडी, ये किसको रेफर कर रहा है, आपको जो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के आईडी जो है ना, इसको रेफरेंस फॉरेन की बनाते हुए इस टेबल्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो टेबल क्लियर आ गया, टेबल में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय 11, ये हमारा एम्प्लॉय 11 है ना, इसमें से क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम को ले रहे हैं हम लोग, सेकेंड नेम को ले रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, और ये देखिए वेयर में क्या लगा रहे हैं, जहाँ पे डिपार्टमेंट हमारा क्या हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, जहाँ पे मान लीजिए ये क्या था, डिपार्टमेंट 3 है। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर 3 लेते हैं, ठीक है, ये इसको एक्सक्यूट कीजिए तो क्या आया, हमारे पास 2 आया ना, जिसका डिपार्टमेंट क्या है, 3 है। ठीक है, जिसका 3 है, तो अब ये वैल्यू जो आ रहा है आपके पास में, इक्वल टू के बाद में देखिए ये जो आ रहा है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम क्या हो, जहाँ पे सेल्स हो। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्सक्यूट करते हैं, ठीक है, क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी तो ही लिए ना, फ्रॉम द डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल है ना कि नहीं है इसमें, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में क्या है, सेल्स है, सही है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर, ये डिपार्टमेंट टेबल हो गया, जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम में क्या है, सेल्स है। ठीक तो है, ये आउटपुट क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, जस्ट मिनट, हाँ ये यहाँ पे है ना, डिपार्टमेंट हमारा क्या था, 11 था ना। ठीक है, इसलिए ये दिखा नहीं दिखा रहा था। देखिए अब आएगा, ये यहाँ भी आपका क्या वैल्यू लेके आ रहा है, 3 लेकर आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए जब इसको जब हम लोग एक्सक्यूट किए, ये स्टेटमेंट को जब एक्सक्यूट किए तो ये रन हुआ ना, रन होके हमारा क्या है, डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 3 लेकर आया। तो ये मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये पूरा क्वेरी को जब एक्सक्यूट कर रहे हैं
कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करने पे भी तो आउटपुट आएगा। और ये जो इंडिपेंडेंट है ना, ये क्वेरी जो है ना आपका क्या है, किसी आउटर क्वेरी पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअली हम लोग जब इसको रन कर रहे हैं तो भी ये रन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा, ये रन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलने वाले थे, क्या पर, हाँ, सेल्फ कंटेंट कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, सब सब कंटेंट कर रहे थे या इंडिपेंडेंट क्वेरी कर रहे थे। अब समझ में आया इसको इंडिपेंडेंट क्वेरी क्यों कर रहे थे। ये इंडिपेंडेंट क्वेरी इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये आपके आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा क्या है ना, आउटकम देगा ये। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्वेरी कह रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग को रिलेटेड सब क्वेरी। ठीक है, को रिलेटेड सब क्वेरी का मत कहने का मतलब क्या हुआ ना, कि को रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं क्या है ना, को रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या रहता है, ये रिलेटेड रहता है। जब आपका जो ये सब क्वेरी को जब रन कीजिएगा ना, तो ये इंडिपेंडेंटली रन नहीं होगा, कुछ ना कुछ है ना आपको एरर देगा। एरर देने का रीजन क्या होता है, ये जो है ना आपका आउटर क्वेरी जो है, आउटर क्वेरी से क्या रहता है, आपका को रिलेटेड रहता है, एक लिंक रहता है। इसलिए क्या है, ये आपको इंडिपेंडेंट क्वेरी नहीं रन करिएगा तो एरर देगा। और इसलिए जो है ना एक दूसरे से ये आउटर क्वेरी और सब क्वेरी आपस में इंटर रिलेटेड रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको को रिलेटेड कह रहे हैं, को रिलेटेड सब क्वेरी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चल के देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में हम क्या बता रहे हैं ना, गेट एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ अ डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट के जो एवरेज सैलरी से जो ज़्यादा जिनके एम्प्लॉय का अर्निंग है उनका टेबल लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग इसको आते हैं, कॉपी। अच्छा, ये ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब क्वेरी वाले में जो आपका इंडिपेंडेंट सब क्वेरी है इसमें। ठीक है, 11 हो गया, और यहाँ से एम्प्लॉय 11 हो गया। देखिए, इस वाले में क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो टेबल है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें से फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम और ये सैलरी को ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय 11 में से। और अच्छा देखिए, देखिए यहाँ पे ई क्या है, ई हम लोग क्या कर रहे हैं, एलाइस रख रहे हैं ना, इस टेबल का डुप्लीकेट नाम रख रहे हैं, छोटा सा नाम रख रहे हैं ई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय ई, वेयर सैलरी। ठीक है, ये सैलरी क्या है, इसका बोल रहे हैं ना, इसका सैलरी जो है क्या हो, ग्रेटर देन हो, किसका, किससे ग्रेटर देन हो, आपका जो ये सैलरी का जो एवरेज निकलेगा उसका क्या हो, उससे ग्रेटर देन हो। और जहाँ पे वेयर लगाया हुआ है, जहाँ पे कि किसका, मतलब ये कंडीशन लगाए हैं ना, सैलरी जो एवरेज सैलरी जो है ग्रेटर देन हो। ठीक है, ग्रेटर हो सैलरी एवरेज सैलरी से। ठीक है, मगर क्या होना चाहिए, ई टू का डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ई टू इसका बोल रहे हैं ना, किसको बोल रहे हैं, ई टू एम्प्लॉय वाले को बोल रहे हैं। तो इसका जो है एम्प्लॉय का जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है, और डिपार्टमेंट का जो ये डिपार्टमेंट आईडी है ना, ये क्या हो, दोनों जहाँ पे इक्वल हो उसका कंडीशन लेके आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेरी को देख, सब क्वेरी को देखिए, ये क्या बोल रहा है, एवरेज सैलरी को निकालने के लिए बोल रहा है एम्प्लॉय 11 से, जहाँ पे कि ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ना, इसके डिपार्टमेंट आईडी के बराबर हो उसका लेकर आएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, ये डिपार्टमेंट का आईडी जो है इसके डिपार्टमेंट आईडी के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम एक्सक्यूट करेंगे तो क्या करेगा, ये एरर देगा हमारा। ठीक है, क्या लिख रहा है, द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी कुड नॉट बी बाउंड। कुड नॉट बी बाउंड मतलब क्या कहना चाह रहा है, कि आपका जो ये वाला जो टेबल इनर क्वेरी जो है आपका, ये जो इनर क्वेरी है आपका क्या है, ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, देखिए डिपेंडेंट यहाँ हो रहा है ना, ये देखिए डिपार्टमेंट का, ई टू का डिपार्टमेंट आईडी किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ई के डिपार्टमेंट आईडी के डिपेंडेंट हो रहा है, इसलिए ये क्वेरी क्या है आपका, रन नहीं कर पाया। ठीक है, अगर ये टोटल क्वेरी को हम लोग करते हैं ना, पूरे आउटर क्वेरी को हम लोग रन करेंगे, तो आपका ये देखिए आउटपुट आया ना हमारा, मतलब जो आपका जो सैलरी वाला जो टेबल था उसका में से जो एवरेज निकला, उस एवरेज में से क्या किया, जो उस एवरेज में एवरेज सैलरी में से उस सैलरी को ग्रेटर लेकर आया, जिस दोनों में से, जहाँ पे दोनों में रिलेशन हो।
ठीक है? तो ये समझ में आया। आउटर ये वाला हमारे पास जो है कोरिलेटेड क्वेरी क्या होता है? कोरिलेटेड वो क्वेरी होता है, ठीक है, जिसके अंदर में जो है ना का जो क्वेरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो आपके आउटर क्वेरी से पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं उसको हम लोग? कोरिलेटेड क्वेरी बोल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? को रिलेटेड क्यों बोले इसको? क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिलेटेड है, ठीक है, आपके आउटर क्वेरी पे, इसके आईडी पे, एम्प्लॉय 11 के आईडी पे क्या है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये डिपेंडेंट है। किस डिपार्टमेंट आईडी के आईडी पे डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? को रिलेटेड क्वेरी कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? अच्छा, ये क्या है ना, आप लोग के लिए ना एक क्वेश्चन था ये। फाइंड मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल विद सेल्फ एंड को रिलेटेड। इसमें क्या है ना, इसमें आपका ऐसा क्वेरी बनाना है जिसमें सेल्फ कंटेंट भी है और को रिलेटेड सब क्वेरी है। दोनों जो है ना एक ही आउटर क्वेरी में आपको यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फाइंड एम्प्लॉयज हु सैलरी इज हायर देन द कंपनी ओवरऑल सैलरी, ठीक है, एंड हायर देन द डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी। तो जहाँ पे ओवरऑल एवरेज सैलरी है, ये क्या रहेगा? आपका सेल्फ कंटेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ डिपार्टमेंट का जो एवरेज सैलरी रहेगा ना, ये को रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या किए थे, एक एग्जाम्पल। ये ऐसा तो हम सॉल्यूशन दे दिए हैं यहाँ पे, मगर ये आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर कंडीशन में जो है यहाँ पे जो क्वेरी लगा रहे हैं ना, ये हमारे पास जो है ये सेल्फ कंटेंट है। ठीक है, ये सेल्फ कंटेंट क्वेरी है, और यहाँ पे एंड के बाद लगा रहे हैं, एंड के बाद जो सैलरी में जो ग्रेटर देन रहेगा, ये यहाँ पे जो है ना, जो एवरेज सैलरी जो निकाल रहे हैं, अभी जो हम बताएं आपको कोरिलेटेड क्वेरी वाला, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और ये आईडी दोनों को क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा कोरिलेटेड क्वेरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक क्वेरी में, एक आउटर क्वेरी में सिर्फ एक ही टाइप का हम लोग सब क्वेरी को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने कंडीशन के अनुसार में हो सकता है सेल्फ कंटेंट क्वेरी भी हो और साथ साथ क्या हो, कोरिलेटेड क्वेरी भी हो। चाहे हो सकता है दोनों को रिलेटेड क्वेरी हो, दो या मतलब अपने कंडीशन के अनुसार में कितना भी हम लोग सब क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग को करने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेल्फ कंटेंट क्वेरी था। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या देखें, दो चीज को देखें, सेल्फ कंटेंट एंड को रिलेटेड क्वेरी। सेल्फ कंटेंट क्वेरी क्या होता है एंड को रिलेटेड क्वेरी क्या होता है। ठीक है,